मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव के गुरुग्राम स्थित घर पर 3 हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी है, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जहां 2 हमलावर एल्विश के घर पर अंधाधुंध फायरिंग करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं तीसरा हमलावर बाइक पर उनका इंतजार करते भी दिख रहा है। इस हमले की हिमांशु भाऊ गैंग ने सोशल मीडिया पोस्ट करके हमले की जिम्मेदारी भी ली है। एल्विश के पिता ने 20 से 25 राउंड फायरिंग का दावा किया है, तो वहीं जांच में जुटी पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से हमलावरों की तलाश में जुट गई है। सुबह करीब 5:30 बजे जब घर पर हमला हुआ तो घर में एल्विश मौजूद नहीं थे। उनके परिवार के सदस्य के साथ केयरटेकर घर पर मौजूद थे। अंधाधुंध फायरिंग की यह तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। मशहूर यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी विजेता एल्विश यादव के घर आज सुबह करीब 5:30 बजे ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया उसका सीसीटीवी फुटेज न्यूज़ 18 इंडिया के पास है। उस सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक जो हमलावर थे वो इस सड़क से आए थे। 3 लोग बाइक पर सवार थे। जो शख्स बाइक चला रहा था वो नकाबपोश था और जो 2 लोग पीछे बैठे थे उन्होंने हेलमेट लगाया हुआ था। सबसे पहले वो बाइक लेकर यहाँ से थोड़ा सा आगे की तरफ जाते हैं, बाइक वहाँ पार्क करते हैं और उसमें से 2 हमलावर उतरकर पैदल आते हैं और ठीक इसी जगह जहाँ हमारी मौजूदगी है यहाँ से वो फायरिंग करते हैं। पहले ऊपर की मंजिलों में फायरिंग की जाती है, ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है। उसके बाद फिर वो थोड़ा पीछे जाते हैं, फिर वापस आके फायरिंग करते हैं और उसके बाद यहाँ जो ये गेट है, गेट के पास जाकर बिल्कुल यहाँ से फायरिंग करते हैं। ये देखिए, और यही वजह है कि जब यहाँ से फायरिंग करते हैं तो ये जो आप अंदर ग्राउंड फ्लोर देख रहे हैं वहाँ पर भी गोलियों के निशान हैं। अभी भी आप देखेंगे तो यहाँ से ठीक इसी जगह से जहाँ मैं मौजूद हूँ यहाँ से वो ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं और उसके बाद फिर वो वापस भाग जाते हैं। तो ये सीसीटीवी फुटेज जो है ये इस कैमरे से रिकॉर्ड किया गया है। ये कैमरा जो लगा हुआ है एल्विश यादव के घर के बाहर, इसी कैमरे का वो सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं। सुबह 5:25 पर हमलावर यहाँ बाइक से आते हैं और जो दोनों हमलावर थे जो फायरिंग कर रहे थे उन्होंने हेलमेट पहना हुआ था। अब ये साफ हो गया है कि इस हमले की जो जिम्मेदारी है वो भाव गैंग ने ली है। पुलिस वेरीफाई कर रही है भाव गैंग के इस दावे को और ये कहा गया है कि जो सट्टेबाजी की जा रही है, जो प्रमोशन किया जा रहा है उसको बंद करें। एल्विश यादव के घर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है और हिमांशु भाऊ गैंग ने सोशल मीडिया के जरिए इस हमले की जिम्मेदारी भी ले ली है। लेकिन किस तरह से हमला किया गया, सीसीटीवी में ये तस्वीरें भी कैद हुई है और इन तस्वीरों की मदद से अब पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। लेकिन खास बात यह कि जिस वक्त एल्विश के घर पर हमला हुआ एल्विश खुद घर पर मौजूद नहीं थे। यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर फायरिंग। गुरुग्राम में घर पर सुबह बरसाई गोलियां। पुलिस को 10 से 12 राउंड फायरिंग के मिले सबूत। दिल्ली के पास गुरुग्राम से यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी विनर एल्विश यादव के घर से आया ये वीडियो हैरान कर देने वाला है। गुरुग्राम के सेक्टर 56 में एल्विश यादव के घर की दीवारें गोलियों से छलनी हो गईं। गोलियों के निशान गिनते जाएं तो ये संख्या बढ़ती ही जा रही है। गुरुग्राम पुलिस के मुताबिक एल्विश यादव के घर पर मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने 10 से 12 राउंड फायरिंग की। गोलीबारी की ये वारदात सुबह करीब 5:30 बजे हुई। जानकारी के मुताबिक फायरिंग के वक्त एल्विश यादव घर पर मौजूद नहीं थे। जो स्टील की वॉल है इसके ऊपर फायरिंग के निशान नजर आएंगे और एक नहीं, यहाँ कई निशान नजर आ रहे हैं। इससे ऊपर अगर आप देखेंगे ब्राउन कलर की जो स्टील की वॉल है, आप देखिए रेलिंग के पास, यहाँ पर आपको वो भी गोलियों के निशान देखिए किस तरह से नजर आएंगे। ये होल नजर आ रहे हैं गोलियों के और असर ये है कि ये सिर्फ इसी जगह पर नहीं है, फायरिंग करने वाले कितने बेखौफ थे उसकी तस्वीर और दिखाएं, क्योंकि इतने ज़्यादा राउंड फायरिंग करने के लिए वो रुके
और फायरिंग की। आप समझ सकते हैं कि गुरुग्राम पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती हमलावरों ने पेश की है। पुलिस जो आसपास के सीसीटीवी फुटेज है उनको खंगाल रही है। जो सीसीटीवी फुटेज हैं वो भी एल्विश यादव के घर पर आपको नजर आएंगे। जिस वक्त एल्विश यादव के घर पर गोलियां बरसाई गईं, उस समय घर पर परिवार के सदस्य और केयर टेकर था और इसी केयर टेकर ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस को 10 से 12 राउंड फायरिंग के निशान मिले। तो वहीं एल्विश के परिवार वालों का दावा है कि करीब 25 राउंड गोलियों की बौछार हुई है। भाव वगैरह इस बारे में मुझे नहीं पता कि क्या भाव गैंग होती है क्या नहीं। उसने कहा है भाव गैंग ने कि सट्टेबाजी को प्रमोट कर रहे हैं। ये चीजें के बारे में गैंग कौन है, कौन आप है या कोई और है, मैं कैसे कह दूं। सुबह कितने राउंड फायरिंग हुई आपने जैसा बताया भी, और क्या राउंड क्या होता है, राउंड क्या होता है? कितने 20-25 राउंड फायरिंग हुई? हम लोग शायद 20 के आसपास। अंदर तो कोई नुकसान नहीं हुआ घर के अंदर। एल्विश यादव से बातचीत हुई? एल्विश यादव से बातचीत हुई? हट जाओ। एल्विश से बात हुई आपकी? एक सेकेंड भाई, वो एल्विश से बात हुई, क्या उन्होंने कहा इस घटना को सुनकर? 1 मिनट सर भाई, 1 मिनट नहीं सर। उन्होंने कहा कि पुलिस को इन्फॉर्म करो पापा जी। गुरुग्राम पुलिस के मुताबिक एल्विश के घर पर सुबह 3 बदमाश मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे, जिनमें से 2 ने फायरिंग की। फायरिंग घर के ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर हुई। एल्विश का परिवार दूसरी और तीसरी मंजिल पर रहता है। फायरिंग के वक्त घर में केयरटेकर और परिवार के सदस्य मौजूद थे। एल्विश से पहले हरियाणवी और बॉलीवुड सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर 14 जुलाई 2025 की शाम करीब 5:50 पर फायरिंग की घटना सामने आई थी। पंजाबी सिंगर राहुल फाजिलपुरिया एल्विश यादव के करीबी दोस्त भी हैं। राहुल फाजिलपुरिया पर हुए हमले के बाद राहुल फाइनेंसर को मौत के घाट उतारा गया था। इन हमलों की जिम्मेदारी सोशल मीडिया पर एक गैंगस्टर ने ली थी। एल्विश यादव के घर पर फायरिंग की सूचना मिलते ही गुरुग्राम पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। फॉरेंसिक टीम भी गोली के निशान और अन्य सबूत जुटा रही है। एल्विश यादव का असली नाम सिद्धार्थ यादव है। वो YouTube ब्लॉग्स और रोस्ट वीडियोस के लिए जाने जाते हैं। एल्विश की तगड़ी फैन फॉलोइंग है। एल्विश इससे पहले कई बार विवादों में आ चुके हैं। पिछले साल एल्विश को सांप के जहर की सप्लाई और रेव पार्टियों में इस्तेमाल के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और अब गुरुग्राम में उनके घर के बाहर फायरिंग होने से एक बार फिर से वो चर्चा में है। एक बड़ी खबर है इस वक्त की। राहुल गांधी के आरोपों पर इलेक्शन कमीशन ने बड़ा हमला किया है। इलेक्शन कमीशन ने कहा राहुल गांधी को हलफनामा देना ही होगा। इलेक्शन कमीशन ने कहा हलफनामा दें या तो देश से माफी मांगें। अपनी बात एक बार फिर इलेक्शन कमीशन ने दोहराई है। कहा 7 दिन में हलफनामा नहीं दिया तो आरोप निराधार माने जाएंगे। न्यूज 18 इंडिया के नीरज कुमार के सवाल पर इलेक्शन कमीशन ने साफ जवाब दिया है और इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि ये एक साझी प्रक्रिया है मतदाता सूची को शुद्ध करना, जिसमें कार्यकर्ताओं का भी रोल होता है और समय रहते इसमें त्रुटि सुधार की व्यवस्था भी है। लेकिन अगर सिर्फ आरोप बाहर लगाए जा रहे हैं, कोई भी आपत्ति आधिकारिक तौर पर दर्ज नहीं करवाई जा रही है, तो यह सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है और समय रहते इसमें त्रुटि सुधार के लिए इलेक्शन कमीशन तैयार है। लेकिन वोट चोरी का आरोप लगाना और भ्रम पैदा करना वोटर्स में, यह सीधे सीधे संविधान का अपमान है। इलेक्शन कमीशन ने तमाम उन आरोपों का जवाब दिया जिसके जरिए राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। तमाम उन सवालों का जवाब इलेक्शन कमीशन ने दिया कि यह किस तरह से प्रक्रिया अपनाई जा रही है।